आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लाला ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम है। उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन का पढ़ के समझ लेते हैं और उसके बाद में सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बुक के खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज नंबर 482 में है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 में सृजना कमेंस्ड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि सृजना ने व्यापार शुरू की है 2020 में विथ कैपिटल ऑफ RS 7,950, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हो गया 9,750 रुपया। ऑन 1 अप्रैल सी इन्वेस्टेड 8,000 एज एडिशनल, यानी कि एडिशनल कैपिटल हो गया, फर्दर कैपिटल हो गया 8,000 रुपया। एंड सी ड्रू RSR ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि विड्रॉल हो गया आपका 4,000। उसके बाद में ऑन 31 दिसंबर हरी कैपिटल वाज, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हो गया 3,050 रुपया। अब रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस हम लोग निकालना है। यानी कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हम लोग को प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया या लॉस ड्यूरिंग द ईयर होगा, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड। ठीक है, अब यहाँ पार्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट है। अब यहाँ करना है फॉर्मेट के हिसाब से कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल लिखना है हम लोग को। तो क्लोजिंग कैपिटल 3,050 रुपया दिया है, तो हम लोग लिख दीजिए। उसके बाद में ऐड करना है ड्राइंग द ईयर। ड्राइंग द ईयर 4,000 है। तो अब क्या करना है, 3,050 रुपया 4,000 जोड़ेंगे तो 7,050 रुपया हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल लिख देंगे, फॉर्मेट के हिसाब से है। उसके बाद में हम लोग लेस करना है न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस और एडिशनल कैपिटल है। तो 8,000 रुपया दिया है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है और इसको माइनस हम लोग किए हैं। तो 8,000 में से 7,050 रुपया घटेगा, 9 से 50 रुपया माइनस बचेगा, तो इसको हम लोग माइनस में लिख दिए हैं। ये एडजस्टेड कैपिटल हो गया। अब लेस करना है कैपिटल एट द बिगनिंग। ओपनिंग कैपिटल है 9,750 रुपया है, और 9,750 रुपया माइनस और 9 से 50 रुपया माइनस, तो माइनस माइनस हम लोग जोड़ेंगे। तो जोड़ के करेंगे तो 9,750 9 से 50 जोड़ेंगे तो 10,750 ये माइनस में हो जाएगा। तो ये अमाउंट माइनस में आया है, तो इसका अर्थ होता है लॉस ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। 10,750 रुपया लॉस हुआ है। तो यहाँ देखा लिखना है लॉस ड्यूरिंग द ईयर लिखकर 10,750 रुपया ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।